नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लिए हमने प्ले लिस्ट बना के कुछ विषयों की क्लास चालू रखी है और इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही समय में सारी क्लासेस चालू हो जाएगी। इससे पहले हमने जियोग्राफी की चालू रखी है, मनोविज्ञान की चालू रखी है और हिंदी की चालू रखी है। तो हिंदी में हमने इससे पहले आपको समाज के बारे में बताया था। तो समाज से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। समाज को हमने, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि समाज को हमने बेसिक से एकदम अच्छे से आपको बताया है और उसी के लिए ये अभ्यास प्रश्न है। इससे पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी की है समाज की। तो समाज से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आइए इन अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, अगर आपसे पूछ दे कि राम कहानी में आपका कौन सा समास है तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि आप राम का कहानी जहाँ पे भी कारक चिन्ह आएंगे वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है, तो इसलिए आपका इसमें ये हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें, या जीवन की बात करें, या जीवन में अगर समास पूछे तो ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। वही आपसे फिर पूछ दे कि दिव्य है जो दृष्टि में प्रयुक्त समास, पहले ही आपको बताएं कि जहाँ पे भी जो का प्रयोग हो जाए वो आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से इसमें आपका ये हो जाएगा। आनंद मग्न में आपसे पूछे कि कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास होगा। फिर आइए आगे देख लेते हैं, वनवास में कौन सा समास है तो वन में वास हो जाएगा। वन में वास तो जहाँ पे भी कारक चिन्ह आएंगे वहाँ पे आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। इस प्रकार से आइए आगे देख लेते हैं, पंचवटी में अगर आपसे समास पूछे तो पंचवटी मतलब पहला पद आपका संख्यावाची है तो इसलिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद बारहसिंगा में पूछे तो बारहसिंगा शब्द में आप देखेंगे बारहसिंगा केवल हिरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आप द्विगु समास नहीं लगाएंगे। बारहसिंगा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, बारहसिंगा आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाए। दोनों पदों का लोप होकर तीसरे का यहाँ पे अर्थ बता रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा। परमानंद में अगर आपसे समास पूछे तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। सप्त ऋषि में पूछे आपका तो सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद उपकुल में आपका समास पूछे तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उसके बाद जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे तो उसे आप तत्पुरुष समास कहेंगे। आप इतना ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं, आगे दिया है आपसे कि मतदाता में अगर आपसे समास पूछे कि मतदाता में कौन सा समास तो तत्पुरुष समास होता है। वही धनुर्वाण में अगर आपसे समास पूछे तो द्वंद्व समास होता है, क्योंकि और का लोप हो गया है धनुर और वाण, तो इसलिए इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। उटपटांग पूछे तो उटपटांग भी आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, क्योंकि उट और पटांग आपके दो यहाँ पे आप देखेंगे दो पद हैं और दोनों का अर्थ ना निकल के कहीं तीसरे का अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे आपसे मधुमक्खी में समास पूछे तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद वही फूली हुई है जो बड़ी में समास, जो फूली हुई है जो बड़ी, तो जो जहाँ पे भी प्रयोग हो जाए, पहले ही मैंने बताया आपको कि वो कर्मधारय हो जाता है, आप बेझिझक लगाएंगे तो इस प्रकार से इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद अगला में देखेंगे, कंदन में कौन सा समास आपसे पूछे तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद बहुरंगी में अगर आपसे समास पूछे तो ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। कृताकृत और श्याम सुंदर, देखिए आगे दिया हुआ है, कृताकृत दिया हुआ है और श्याम सुंदर में समास पूछे तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में अगर समास पूछे तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये थे आपके समाज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है समाज को अच्छे से, तो उसी से जुड़े हुए ये सारे प्रश्न थे। तो अगर पीछे का आपने वीडियो समाज का नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम सुपर टेट की तैयारी आपको एकदम बेसिक असर से करा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।